हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज हम अप्रैल मंथ के 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रांस के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। हाल ही में संघाई ग्रांड प्री 2024 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। एसीसी पैरा कैनो एशिया चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? प्राची यादव ने यहाँ पर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 का थीम क्या है? तो रीड योर वे इस थीम के साथ मनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर नुईमा खातून को नियुक्त किया गया। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? इंडियन बैंक। सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT जोधपुर के साथ समझौता किया। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, राजीव सिंघल इन्हें टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो याद रखिएगा, अग्नि प्राइम का। नेक्स्ट है, मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, जैनिक सिनर ने जीता है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है समुद्री सुरक्षा से। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश के 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो गुयाना को सौंपा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो याद रखिएगा, अर्जुन एरिगेसी। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये मिस्र देश के राष्ट्रपति बने हैं। कार्गो वॉल्यूम्स के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? तो बना है पारादीप बंदरगाह। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? तो IIT बॉम्बे द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट है, IPL के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्ब्स की न्यू बिलियनियर 2024 सूची में शामिल रेणुका जगतियानी किस कंपनी की चेयरपर्सन है? तो यह लैंडमार्क ग्रुप की चेयरपर्सन है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता? तो डी कुकेश ने जीता है। अगला देखिएगा, NFL के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया। वह किस मूल के थे? तो वो फिलिपिनो के थे। नेक्स्ट, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो इस सूरत की जो सीट है वहाँ से निर्विरोध चुने गए हैं। नेक्स्ट, खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तिरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? तो शीतल देवी ने जीता है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो चित्रकारी से संबंधित थे। नंदलाल बोस। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BPCL के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है, DRDO एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो पोखरण राजस्थान में किया है। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो वो होंगे लॉरेंस वोंग।
नेक्स्ट देखिएगा, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो अवंतिका पंदनपु को नामित किया गया। 16वें वित्त आयोग की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को नियुक्त किया गया। अगला देखिएगा, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? तो 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो वो थी कैटरीन जैकबर्सडॉटिर। नेक्स्ट है, KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो याद रखिएगा CSIRIMMT के साथ समझौता किया गया। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यूसुफ रजा गिलानी को चुना गया। नेक्स्ट है, IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सिंगापुर में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में होगा? नई दिल्ली में। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, वह किस देश में है? म्यांमार में है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है? न्यूजीलैंड ने बदलाव किया। देखिए, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर हुआ है? लक्षद्वीप में हुआ है सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया? तो लिजार्ड विलियम्स को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा था जो भारत में नहीं दिखाई दिया था उस समय? तो देखिए 8 अप्रैल को लगा था साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को, लेकिन भारत देश में वह नहीं दिखाई दिया था। मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए GI टैग प्रदान किया गया। वह किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, मिराज शहर संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला जो है इसे GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कि संगीत वाद्य यंत्र के लिए महाराष्ट्र के मिराज शहर को GI टैग दिया गया सितार और तानपुरा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? रांची में। याद रखना है आपको। हाल ही में विप्रो ने किसी कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? किर्गिस्तान में। अगला है, US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तरुण बजाज को। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देश में हर साल किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? तो जयराम शनमुगम को नियुक्त किया गया। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन L जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसरो टीम को किस मिशन के लिए, ये जो मिशन था चंद्रयान 3 मिशन, इन्हें सम्मानित किया गया है जॉन L जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से। नेक्स्ट है, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है बजरनी बेनेडिक्टसन को। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? साइमन हैरिस ने।
देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। बाइजू इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? अर्जुन मोहन ने। देखिए हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 10 नंबर पे है। हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की? तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, ली सीन लुंग। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच की 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। हाल ही में सुरभजीत जयबेली बालदेव का निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो गायन के क्षेत्र से संबंधित थे, गायक थे, गायन के क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लीग आयोजित हुआ। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 किस भारतीय एयरपोर्ट ने जीता है? तो यह जीता है JMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। हाल ही में तिरंगी बर्फी को GI टैग मिला। यह किस शहर से संबंधित है? तो वाराणसी शहर से संबंधित है। हाल ही में भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? फिलीपींस को कर रहा है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अबू धाबी में। आगे बढ़ते हैं, DRDO ने ओडिशा के तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल परीक्षण किया है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 18 अप्रैल को। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, विश्व विरासत दिवस 2024 का थीम क्या है? तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सौरभ गर्ग को। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुमन बिल्ला को। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंचा? 30वें स्थान पर। IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया आराधना पटनायक को। नेक्स्ट है, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बना है? तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नलिन प्रभात को। PM नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। अभिनेता रणदीप हुड्डा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश बना है भारत देश। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? उसेन बोल्ट को। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट देखिएगा, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चीन में। ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव में प्रयुक्त होने वाली अमेट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है।
चलिए आज की वीडियो में इतना ही। देखिए लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वोट डाल के आएँ। पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण हो चुका है। जो वोटिंग परसेंटेज हुई है वो काफ़ी कम हुई है, मतलब जितना वोट डालना चाहिए काफ़ी कम लोग आए हैं, घर से काफ़ी कम लोग बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। आप ज़रूर आएँ वोट डालने के लिए और अपने साथ उन लोगों को भी लेकर आएँ जो भी एलिजिबल हैं। वोट ज़रूर डालें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वोट किसे डालें, आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मैनिफेस्टो ज़रूर पढ़ लें। जिसे भी आप डालना चाहते हैं या फिर जिस भी आप नेशनल पार्टी के बारे में जानते हैं उनका आप मैनिफेस्टो एक बार ज़रूर पढ़ लें। जिस भी मैनिफेस्टो में आपके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जो आपके फ्यूचर को अच्छा बना सकता है, आप उस मैनिफेस्टो की तरफ जाएं और उन्हें आप वोट करें। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अभी देखिए फैक्ट चेक करने का ज़माना आ चुका है। फैक्ट चेक करके ज़रूर जाइए। क्या होता है ना, पार्टी से एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान अगर आप दे भी रहे हैं तो थोड़ा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और फैक्ट चेक ज़रूर करें कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कोई किसी भी पार्टी पर लगा रहा है तो क्या इल्ज़ाम सही है या नहीं है। आपको ज़्यादातर पता चलेगा 90% इल्ज़ाम बिल्कुल गलत लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आम जनता है उन्हें बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप फैक्ट चेक करें और खुद से पढ़ें, खुद से समझें और खुद से रिसर्च करें कि क्या सही है क्या गलत है। उसका आपका अपना खुद का नॉलेज भी बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर लेना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच और वोट डालने ज़रूर जाना। जय हिंद।